दोस्तों, हमास के लीडर इस्माइल हनिया को मार गिराया गया है और इसके पीछे इजराइल का हाथ बताया जा रहा है। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि आखिर ये जो हमास इतना चर्चा में है वो है क्या, इसका एम क्या है और इसका इतिहास क्या है। इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का आंसर आपको देंगे। सारी चीजों पर बात होगी इजी लैंग्वेज में और कोशिश करेंगे कि हर एक सवाल का आंसर हम जान पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमास एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप है और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। स्थापना करने वाले थे फलस्तीन शरणार्थी अहमद यासीन। जो हमास है उसका गाजा पट्टी पर कब्जा है और वो गाजा पट्टी से ही ऑपरेट होता है। हमास इजराइल को देश के तौर पर मान्यता नहीं देता और पूरे इलाके में एक इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है। अब सवाल आता है कि आखिर हमास को आतंकी संगठन कब घोषित किया गया था। दोस्तों, अमेरिकी विदेश विभाग ने 1997 में हमास को आतंकी समूह घोषित किया था। यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन और अन्य जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी इसे आतंकी संगठन यानी कि टेररिस्ट ग्रुप ही मानते हैं। हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जो हमास है वो गाजा पट्टी से ऑपरेट होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमास आज से गाजा पट्टी से ऑपरेट होता है। हमास ने 2006 में संसदीय चुनाव में जीत हासिल की। इसके बाद उसने 2007 में हिंसा के दम पर फलस्तीनी प्राधिकरण से जो गाजा पट्टी है उसको छीन लिया। फलस्तीनी प्राधिकरण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थी। हमास के द्वारा गाजा पट्टी पर कब्जा करने के बाद इजराइल ने पूरे क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी और लोगों और उनके सामानों की आवाजाही को बैन कर दिया। अब सवाल आता है कि आखिर ये जो हमास है वो कितना ताकतवर है। हालांकि इजरायली सेना के मुकाबले हमास भले ही बहुत कमजोर नजर आता है, लेकिन उसकी ताकत को नजरअंदाज कतई नहीं किया जा सकता। ये जो संगठन है वो ज्यादातर हथियारों का निर्माण गाजा पट्टी में ही करता है। खासकर जो यूथ है, जो नौजवान है, उनकी संख्या हमास में काफी ज्यादा है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताते हैं कि जो हमास के लड़ाके हैं उसकी संख्या 50,000 से भी ज्यादा है। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि हमास रॉकेट से लेकर मोर्टार और ड्रोन अटैक जैसी क्षमता से लैस है। इजराइल कई बार ये कह चुका है कि हमास के पास 10 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली कासम मिसाइल और 16 किलोमीटर तक मारने वाली कुदस मिसाइल भी है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई हमास है तो ताकतवर, लेकिन वो अकेले कुछ भी नहीं कर रहा है। उसके पीछे बहुत सारे देशों का समर्थन है। अब आपको ना उन देशों के बारे में बता देते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमास को सपोर्ट करते हैं। देखिए, हमास को कतर और तुर्की जैसे जो अरब देश हैं यानी कि जो अरेबियन कंट्रीज हैं उनका समर्थन मिला हुआ है और वही हमास की फंडिंग भी करते हैं। कुछ समय से हमास ईरान और जो उसके सहयोगी देश हैं उनका भी करीबी बन गया है। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर हमास का एम यानी कि उद्देश्य है क्या। दोस्तों, हमास ने इजराइल को बर्बाद करने का और उसे पूरी तरह से नष्ट करने का प्रण लिया है, उसकी कसम खाई है। हमास इजराइल का विनाश करना चाहता है। इसके साथ ही वो इजराइल के कब्जे वाले जो फलस्तीनी क्षेत्र है उनको आजाद भी कराना चाहता है। हालांकि आजादी के लिए जो हमास का रास्ता है वो वायलेंस है और वो वायलेंस के जरिए ही आजादी चाहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट हमास, उसका उद्देश्य और उसकी ताकत। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमास की इतनी चर्चा क्यों होती है, वो इजराइल का इतना बड़ा दुश्मन कैसे बना है और साथ ही कहां से ऑपरेट होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हिट द लाइक बटन और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक एड।